अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है वेल माय जैज़ कैश अकाउंट गॉट हैक्ड टुडे बट आई गॉट इट बैक। तो आज का तकरीबन आधा दिन गुजर गया अपने जैज़ कैश अकाउंट को रिकवर करने में। हुआ यूँ कि सुबह नाश्ते के वक्त मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जो भाई साहब बात कर रहे हैं वो मुझसे इंट्रोडक्शन कराने के बाद कि वो जैज़ के कोई नुमाइंदा बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह कराने के बाद वो जैज़ कैश अकाउंट की डिटेल मांगना शुरू हो गई और जैसे ही मुझे सस्पिशन हुई कि ये क्यों मुझसे अकाउंट की डिटेल मांग रहा है, मैंने अकाउंट डिटेल देना बंद कर दी और कॉल भी बंद कर दी। नाश्ता जारी किया, उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद अचानक से मुझे मैसेज आता है कि आप जो जैज़ कैश की जो पिन आप एंटर कर रहे हैं वो इनकरेक्ट है। फ़ौरन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरा जैज़ कैश अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचते ही दोबारा 2-3 बार मुझे ये मैसेज दोबारा आता है और उसके बाद जो मैसेज आया वो था कि आपकी जो पिन है या पासवर्ड है आपका जैज़ कैश का उसको लॉक कर दिया गया है और असिस्टेंस के लिए आप टेट्रा4 डायल करें। तो इस टाइम पर आई वॉज कन्फ्यूज़ कि अब क्या करूँ। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ हो रहा था, लेकिन एक सेफ्टी थी, मुझे कंफर्म था कि मैंने अपनी कोई डिटेल वगैरह उसको हैकर को नहीं बताई थी। तो मैंने टेट्रा4 पर कॉल की, कॉल चलती रही, पैसे कटते रहे, लेकिन उस तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने जो उनका अपने लैपटॉप से उनकी जो जैज़ की हेल्पलाइन थी जैज़ कैश की, वहाँ पर ईमेल डाली, वहाँ से भी जल्दी कोई रिप्लाई आने वाला नहीं था। उन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया, लेकिन मुझे इमीडिएटली रिस्पांस चाहिए था क्योंकि मेरी जैज़ कैश की एप्लीकेशन नहीं चल रही थी। तो आजकल जिसको अपना मसला हल करना होता है वो ट्विटर पर जाकर अपना मसला बयान करो, उसका मसला हल हो जाता है। तो मैं भी ट्विटर पर गया, स्क्रीनशॉट्स जो भी हैं, जो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीनशॉट्स मैं अटैच करता जाऊँगा ताकि आपको पता चल सके। ट्विटर पर जाकर मैंने जैज़ को टैग किया, FIA को टैग किया और PTA को टैग किया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश की जा रही है। PTA ने या FIA की तरफ से मुझसे कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जैज़ वालों की तरफ से मुझसे रब्ता हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या केस है, मैंने स्क्रीनशॉट्स उनके साथ शेयर किए और वो मुझे साथ साथ असिस्ट करना शुरू हो गए। और इसी दौरान मैंने दोबारा टेट्रा4 पर कॉल की और टेट्रा4 पर कॉल करने के बाद मेरी जब नुमाइंदे से बात हुई तो वो एक फ़ीमेल थी। उनसे मैंने जब सारा केस बयान किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो अकाउंट है वो आपके नाम पर नहीं है। मैंने ये सुनकर फ़ोन बंद कर दिया और मतलब मुझे ये लगा कि ऑलरेडी उसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है और डेफिनेटली उसने मेरी डिटेल भी चेंज करना शुरू कर दी है। और इसी दौरान जब मैं टेक्स्ट पर ट्विटर पर उस जैज़ कैश के अकाउंट हैंडल से बात कर रहा था तो उसको भी मैंने ये बात बताई कि भाई साहब जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसने मुझे कहा है कि मेरा अकाउंट मेरे नाम पर नहीं है। मुझे जवाब आया कि आपका अकाउंट आपके नाम पर ही है, आप पैनिक ना करें, आप थोड़ा वक्त दें हमें। तो ट्विटर पर मेरी जैसे ये इनके साथ कॉन्वर्सेशन जारी थी जैज़ वालों के साथ, इसी दौरान मुझे दोबारा उसी नंबर से कॉल आती है और वो बंदा मुझे कहता है कि आपका अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक इसलिए हुआ है क्योंकि सारे जैज़ कैश के नेटवर्क की सर्विस चल रही है। मैं कहा देख भाई, मुझे पता चल गया है कि तूने मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश की है और मैं FIA को अप्रोच कर रहा हूँ, मैं तेरी जही फेर दूँगा और बाहर आ जा। मैंने ये बात कह के उसको फ़ोन बंद कर दिया और उसको दोबारा बताया जैज़ कैश वालों को कि उसी बंदे की दोबारा मुझे कॉल आई थी और इसी बीच में दोबारा मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई। पता कैसे चला, मुझे दोबारा मैसेजेस आए कि आपके अकाउंट को मुसलसल गलत पासवर्ड लगाया जा रहा है। जैज़ कैश की एप्लीकेशन मेरी चल नहीं रही थी, लेकिन जो ट्विटर पर जो जैज़ का हैंडलर था वो बड़ी तसल्ली दे रहा था कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, पैनिक ना करें। उसने मुझसे वो नंबर मांगा जिस नंबर से वो सारे एक्टिविटी, जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी वो नंबर शेयर किया और उसने कहा कि हम इसके खिलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, फौरी तौर पर आपका अकाउंट कुछ देर में एक्टिवेट हो जाएगा। और बाद में उसने मुझे कहा कि *786# डायल करके आप अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लें। मैंने पासवर्ड रीसेट किया और मेरा पासवर्ड रीसेट हो गया। मतलब जो बताने का मकसद ये है कि जो ज़हनी अज़ियत थी जो आज आधा दिन मुझ पर गुजरी कि मेरा जैज़ कैश का पूरा बैलेंस ज़ाया हो सकता है। इस सब में सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझसे ये हुई कि जब फर्स्ट टाइम मुझे हैकर की कॉल आई, उसने मुझसे जब पूछा कि आपका जैज़ कैश अकाउंट है तो मैंने उसको कह दिया डेफिनेटली है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि अकाउंट है मेरा। उसके बाद से उसको वो कंफर्म हो गया कि इसका अकाउंट है, तो उसने हैकिंग का प्रोसेस जो भी था वो शुरू कर दिया। तो बचत कैसे हुई? बचत जैज़ वालों ने ही मेरी की। ट्विटर पर जैज़ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उसने मेरी हेल्प की। और बेसिकली ये सारे जो भी इंसिडेंट होते हैं इनमें जो शामिल होते हैं वो तो अंदर वाले बंदे ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं को ये सारी डिटेल्स पता होती हैं
कि फ़लाँ बंदे का अकाउंट जैज़ कैश पर है। एनीवेज इस पर मोबिलिंग को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इस पर ब्लेम करना चाहिए पीटीए को। पीटीए को इसलिए ब्लेम करना चाहिए कि वो इतने हैवी टैक्सेस ले रहे हैं हमसे। एक तरफ आईफोन का टैक्स आप देखें 30,000 से 31,000 से शुरू हुआ था और अभी उसका टैक्स है, लेटेस्ट आईफोन का टैक्स है 85,000 रुपीज़। इतना हैवी टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये सारी ज्यूरिसडिक्शन पीटीए की ही है कि वो आवाम को ऐसे स्कैम मैसेजेस और ऐसी स्कैम कॉल्स और हैकिंग की जो अटैम्प्ट्स हो रही हैं उनसे बचाना पीटीए का ही काम है। तो इसका ब्लेम सारे का सारा पीटीए को जाता है, क्योंकि जब से करंट गवर्नमेंट के दौरान पीटीए ने हैवी टैक्सेस लगाए हैं मोबाइल्स पर, उनका गिला नहीं है। टैक्सेस होने चाहिए लेकिन वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका भी गिला नहीं है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हों, लेकिन हमको सर्विस भी तो उसके इक्वल देना। हमें ना तो सिग्नल अच्छे मिल रहे हैं, ना तो नेटवर्क की कवरेज अच्छी मिल रही है, ना कॉल क्वालिटी बेहतर हुई है, ना तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो बेहतर हुई है, और ऊपर से ये स्कैम कॉल्स और स्कैम मैसेजेस और जो हैकिंग अटैम्प्ट्स हो रही हैं ये भी पीटीए के अंडर ही हो रही हैं। इसको इम्प्रूव होना चाहिए। तो आपको यही मशवरा है कि आपको अगर ऐसी की कॉल आए तो लोग भोले भाले हैं, वो मतलब थोड़ा सा लालच देते हैं कि आपके जायज़ कैश अकाउंट में कोई प्राइस ड्रा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लालच दे के हम लोग कंप्लाई करते हैं उनके साथ और अपना अकाउंट खो बैठते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर ऐसी की कॉल आए तो आप बताएं ही ना कि आपका कोई जायज़ कैश अकाउंट है। आपसे कोई अननोन नंबर करके पूछे। जैज़ की तरफ से मुझे क्लियर किया गया कि जैज़ ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी भी तरीके से आपसे अपने यूज़र से अपनी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मांगता। तो जाहिर सी बात है अननोन नंबर से अगर कॉल आती है तो बताना बनता ही नहीं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हैकिंग अटैम्प्ट हो तो ट्विटर पर जाएं, वहाँ से इमीडिएट एक्शन आएगा। मुझे एक्चुअली जो इफेक्टिव रिस्पांस था वो ट्विटर से ही मिला था, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी फोरम ना टेट्रा4 पर कॉल करके मेरी हेल्प हो रही थी, ना जायज़ कैश की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट करके मेरी कोई हेल्प हो रही थी। उसके अलावा कोई सोर्स नहीं बचा था। सो ट्विटर पर जायज़ कैश का जो अकाउंट था उसकी वजह से मेरी हेल्प हो सकी। तो सेफ़ रहें और एहतियात बरतें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।